जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल। और जब कंस ने जैसे उस आकाशवाणी को सुना है मेरे भागवत प्रेमियों, रथ की लगाम को तो छोड़ दिया, देवकी के केसों को पकड़ लिया है। देवकी के केस आज भैया ने पहली बार पकड़े। देवकी कहने लगी, भैया ये क्या कर रहे हो? भैया मैं तुम्हारी बहन हूं। भैया मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं। मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? मेरे केस क्यों पकड़े? आफत में बहना पड़ी हुई तलवार का झुकने देखने लगी। जो अपने पिया की सेजों की अवलासित थी, वो आज मौत की घड़ी देखने लगी। मौत की घड़ी। कंस कहने लगा, बहन देवकी, बिना स्वार्थ के कभी पाप नहीं होता है, और प्राणों की नौबत आ जाए तो बेटे का पाप नहीं होता है। इसलिए तेरी कोख से ऐसा 8वां बालक पैदा होगा जो स्वयं मेरा मुझे मृत्यलोक पहुंचाने का काम करेगा। मृत्यलोक। उसी समय बसदेव आगे बढ़े। बसदेव ने कंस की तलवार पकड़ ली। प्रणधीर वीर कंसेश्वर तुम हो वीरों के बाने में, और शोभाना तुमको आती है अबला पर हाथ उठाने में। क्या कर रहे हो तुम? एक स्त्री पर हाथ उठा रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बसदेव उसी समय कहने लगे, तलवार हनो मेरी गर्दन में, जब मेरे प्राण खो जाएंगे और देवकी रणापा भोगेगी, इसके पुत्र नहीं हो पाएंगे। कंस कहने लगा, बहनोई साहब, ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम मर जाओ तो हमारी बहन औलाद पैदा ना कर सके। क्यों? विद्या बनता बनलता और जे न तके कुल जात, और इनके जो निगटात है जे 2200 लिपटात। विद्या चाहे मेहतर पढ़े चाहे ब्राह्मण, अगर विद्या पढ़ेगा तो विद्या आएगी। विद्या बनता, औरत कभी जात पात नहीं देखती है। कभी हमने कई एक जगह सुना है कि कंपनी मालिक की घरवाली और ड्राइवर भगा के ले आया। विद्या बनता, औरत कभी जात पात नहीं देखती है। विद्या बनता बन लता, जे न तके कुल जात, इनके जो निपटाते जे 2200 लिपटात। कंस कहने लगा, ये तुम गारंटी ले रहे हो कि सारे बालक हम तुम्हें दे देंगे, तो एक शर्त है मेरी। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त ये है कि आप दोनों को जेल खाने में रहना पड़ेगा। और उसी समय कंस ने क्या किया? हथकड़ी और बेड़ी लगा करके देवकी और बसदेव को जेल खाने में डाल दिया। देवकी कहने लगी, भैया ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि जानी बूझ नर और तेरी ढिठाई, और ऐसो डूबे था न पाई। तुलसीदास ने लिखा कि जान बूझ नर देती ढिठाई, और ऐसो डूबे था न पाई। जान बूझ के जो व्यक्ति पाप करता है, जो गलत कर्म करता है, वो रौरव नाम का एक नरक होता, उसमें उसको भोगने के लिए भोग मिलते हैं, रौरव नाम का। तो भैया तुम जान बूझ के सब कुछ क्यों कर रहे हो? इधर कुछ समय व्यतीत होने के बाद देवकी के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ है। और जब बालक पैदा हुआ है तो आज बसदेव ने उस बालक को ले लिया और कंस के यहाँ पहुंच गए। और कंस के यहाँ जिस समय पहुंच गए और कंस से जाकर के कहा, ये लो भांजा आ गया है। कंस ने मांस के लोथड़े को ऊपर से नीचे तक देखा, बहुत खुश हुआ। विचार किया कि ये मासूम बालक मेरा कुछ नहीं कर सकता, ले जाओ वापस।
लौट करके वापस देवकी को जिस समय वो बालक दिया तो बड़ा खुश हुई। तब तक गजब हो गया, घर से नारद जी चले। नारद जी, अरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, आज नारद जी पहुंच गए। कंसराज, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। कंस ने कहा खुशी तो है ही है, क्योंकि हम मामा बन गए, भांजा आ गया है। भांजा आ गया? बोले हाँ। कहाँ है? बोले वापस कर दिया। वापस कर दिया? ओ कंसराज सत्य को छोड़ बैठा आनंद मनाता है। सच है जब चतुर चूकता है तो 3 ठोकरें खाता है। महाराज हम समझ नहीं पा रहे क्या कह रहे हो। बोले ये मेरे हाथ में क्या है? बोले ये हाथ में फूल है। बोले इसमें पंखुड़ी कितनी है? बोले इसमें पंखुड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 है। बोले तो तुम किधर से 8 मानते हो? बोले हम इधर से 8 मानते हैं। तो बोले देखो 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7। बोले अभी ये 8वीं थी, अब इधर वाली हो गई तो इधर से देख लो। 8 7 6 5 4 3 2 1। बोले महाराज ये तो हर पंखुड़ी 8वीं हो रही है। तो बोले पागल, हर लड़का भी तो 8वां हो सकता है। उसी समय कंस वहां से भागा और देवकी के गर्भ गोदी में वो बालक लेटा हुआ था, स्तन से दुग्धपान करा रही थी। पैर पकड़ के कंस ने आज खींचा, चारों तरफ घुमाया और घुमा करके जमीन पे फचीट दी। मांस की बोटी बोटी बिखर गई। लेके बेटा को कंसा चलो जेल से, मां की ममता खड़ी देखती रह गई। कुछ भी कह ना सके अपने मन की व्यथा, दिल पे चलती छुरी छुरी है। देवकी रोती और बिलखती रही। कंस दुख पर दुख पहुंचाने का काम कर रहा है, दुख पर दुख। ऐसे देवकी के एक नहीं 6 बालकों की जेल में हत्या कर दी और 6 बालकों को जिस समय मौत के घाट पहुंचा दिया है। देवकी 6वां पुत्र जब खत्म हुआ है, बहुत ज्यादा दुखी हुई, परमात्मा से प्रार्थना करती है, प्रभु अरे मेरी और विपत्ति हरो करता और देवकी जेल में चरोती है। मेरी विपत्ति हरो करता देवकी जेल में चरोती है। अरे जोई
भक्त प्रेमियों, आज देवकी के 6 बालकों की हत्या होती है। कुछ समय बीतने के बाद 7वां गर्भ जिस समय देवकी का आया, भगवान सावधान हो गए। बड़े भैया बलराम आ गए। योग माया से कहा, हे योग माया, बलराम को गोकुल में रोहिणी के घर में पहुंचा दो। योग माया ने भगवान के कहने से उस गर्भ को रोहिणी के घर में पहुंचा दिया। इधर शोर हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया है। इधर कुछ समय व्यतीत होने के बाद भगवान आज देवकी को दीवार जब जेल की चमकने लगी है और प्रभु ने दर्शन दिए, हे माँ मुझे यहाँ नहीं रखना, मुझे गोकुल में पहुंचा देना। गो माने गाय, गो माने जाना, कुल माने अच्छा, अच्छे कुल गोकुल में पहुंचा देना। और जिस समय ये कहा है कि मुझे गोकुल में पहुंचा देना, सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, समय व्यतीत होने के बाद और आज भगवान देवकी वसुदेव के यहाँ आ रहे हैं। क्या कारण था जो भगवान देवकी वसुदेव के यहाँ आ रहे हैं? ये पूर्व जन्म में कौन थे? ये पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव, और पूर्व जन्म में ये देवकी और वसुदेव कौन थे? पूर्व जन्म में ये देवकी और वसुदेव कश्यप और अदिति थे। इन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि प्रभु हम आपका जन्म अपने यहाँ चाहते हैं। जन्म भगवान ने कहा जन्म तो हो जाएगा, पर अभी नहीं, द्वापर में जब हम कृष्ण बन करके आएंगे तब तुम्हारे यहाँ। बोले जरूर। भगवान बोले आऊंगा, तेरे तुम्हारे यहाँ दूध नहीं पीऊंगा। दूध क्यों? दूध हम वरदान हमने जो सत्युग में दिया है, जो बाबा नंद और यशोदा, ये पूर्व जन्म में कौन है? बाबा नंद यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा है। इन्होंने वरदान मांगा था कि प्रभु हम आपकी बाल लीलाएं देखना चाहते हैं, आप मेरे यहाँ दूध दही खाएं और पिएं। भगवान ने कहा दोनों के वरदानों को आकर के पूरा करें। भैया आज कुछ समय बाद में क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान का पावन जन्मोत्सव का वो शुभ समय नजदीक आया है और जेल की दीवार से भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसी समय क्या हुआ कि जानी कब आएगा और मुझे अपनी बनाएगा और मेरे आंसू पहुंच गई मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मुरनिया माने, कब आएगा कन्हैया प्यारे।
अब तो 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आने के लिए जा रहे हैं। मेरे भागवत प्रेमियों, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 8वें गर्भ में भगवान आने के लिए जिस समय जा रहे हैं, कंस का पहरा कड़ा हो गया। 2 थे वहां 4 कर दिए, 4 थे वहां 5 कर दिए, 5 थे वहां 10 कर दिए। और जब कंस ने पहरा टाइट कर दिया है, उसी समय भागवत प्रेमियों भगवान जेल खाने में प्रकट हो गए। तो जेल खाने में जब प्रभु प्रकट हो गए तो एक टूटा हुआ सूप पड़ा था, सूप। अब एक बात समझ में नहीं आई मास्टर साहब, भगवान ने भगवान को सूप में ही क्यों लिटाया? इस सूप से हमें क्या मिलता है? ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान सूप में इसलिए लिटाए गए, और सूप से हमें क्या मिलता है? सूप से मुझे ये मिलता है कि माताएं घर में जब सूप चलाती हैं तो उसमें मतलब का सामान अंदर छोड़ लिया जाता है और बेमतलब का बाहर। मेरा जीवन सूप की भांति होना चाहिए। अच्छाई को सदा जीवन में उतारो, अच्छाई को सदा जीवन में उतारो और बुराई को सदा बाहर निकालो। लेकिन आटा छानने वाली छलनी में ठीक उल्टा है। उसमें क्या है? उसमें मतलब का नीचे और बेमतलब का। इससे भी मुझे ज्ञान मिलता है कि जीवन में समाज के बाहर निकालो तो अपने गुण निकालो, अब गुणों को छुपाए रहो तो ज्यादा ठीक है। यानी चलनी में अच्छा माल नीचे और बेमतलब का ऊपर। तो जीवन में हृदय से जो बात निकालो, जो काम करो, वो अपने गुण निकालो, अब गुणों को छुपाए रहो तो ज्यादा ठीक है। दोनों से हमें कितना बेहतरीन ज्ञान मिला है। तो भगवान को उसी समय और सूप में लिटाया है, और लिटा करके मेरे भागवत प्रेमियों की बातों महा निशायद यारी, और मैया को ना कुछ पता। ए घटा बादों की घटा, घटा बादों की घटा, उसी समय भगवान को सूप में लिटा करके चल पड़े। यमुना के किनारे जिस समय पहुंचे हैं तो यमुना का वेग देखा घटा हुआ है, और वासुदेव जैसे ही अंदर उतर पड़े वैसे ही यमुना जी ने देखा कृष्ण निकले जा रहे हैं। इससे अच्छा शुभ अवसर कहाँ मिलेगा? यमुना का वेग बड़ा है भगवान का स्पर्श करने के लिए, और जब भगवान का स्पर्श करने के लिए यमुना का वेग बढ़ा, उसी समय सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, वसुदेव के तालू से बिल्कुल आकर के पानी लग गया। भगवान ने देखा मेरे पिता को संकट हो जाएगा, भगवान ने छवलिया से उसी समय पैर लटका दिया, और यमुना जी ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया और यमुना का वेग घट गया। हरे आबद देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया, अरे चढ़ी आई रसिया, अरे चढ़ी आई रसिया, हो आमद देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया।
भागवत प्रेमियों, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, आज वसुदेव भगवान श्याम सुंदर को लेकर के यहाँ से चले हैं और जाकर के गोकुल में पहुंचे हैं। और गोकुल में जिस समय पहुंचे हैं जाकर के उसी समय क्या किया, भगवान श्याम सुंदर को लिटा दिया है और वहां पर एक कन्या पैदा हुई है और उस कन्या को उसी समय उठाया और लेकर के वसुदेव वहां से चल पड़े हैं। और वासुदेव जिस समय लेकर के भगवान को वहां से चल पड़े हैं, लौट करके इधर सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित जेल खाने वापस उस कन्या को लेके आए। सवेरा हुआ है जिस समय मालूम पड़ा है कि यशोदा मैया के यहाँ एक बालक पैदा हुआ है। और इधर जेल खाने में जिस समय कंस के पास सूचना पहुंची है कि एक कन्या पैदा हुई है, कन्या, कंस को जब सुबह मालूम पड़ा कि कन्या पैदा हुई है, कंस वहां से भागा और उस कन्या को पकड़ा और जैसे ही पैर पकड़ के घुमा के जमीन पर मारना चाहा, वैसे ही कन्या को घुमाया, वो कन्या हाथ से छूट गई, आकाश मार्ग को चली गई। और आकाश मार्ग को चली गई तो आकाशवाणी होने लगी, कंसराज अरे तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच चुका है और तू मुझे बेमतलब में क्यों मार रहा है। मेरे भागवत प्रेमियों, इस प्रकार से वो चंचला आकाश में चली गई। इधर सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, अरे भादों की और रात कारी बई अंधेरी, भादों रात कारी बई अंधेरी, श्याम सुंदर का जन्मोत्सव और बड़े धूमधाम से गोकुल में सुबह जिस समय मालूम पड़ा, लोग बधाइयां दे रहे हैं। वादों की रात कारी झूठी अंधेरी माया, आपको कमाल जाए तभी लाल देखो जेलन में, जेलन में। मेरे भागवत प्रेमियों, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, आज समय व्यतीत होने के बाद भगवान प्रकट हो गए। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि जब जब बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज भागवत प्रेमियों, तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुरे अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा नित सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि हुई है तो भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के अपने भक्तों की रक्षा करने का काम किया है। कोई बात नहीं, बैठे रहे सभी लोग।
बैठे रहे, चक्कर बक्कर आ गए कुछ, बैठे रहो। अब बैठे नहीं, उठ के भी चले जाओ तो कौन दवा दे दोगे? क्यों भाई? बोलिए गोविंद भगवान की। अरे हरने और जन्म लए और मथुरा आई जेल खाने में। हरने सभी लोग जो जहां बैठा है, नाचने वाले लोग वहीं पर नाचेंगे, आगे उतने ही लोग आएंगे जिससे व्यवस्था बेकार न होने पाए। हरने जन्म लए मथुरा आई जेल खाने में। कैमरा देखे रहना, कैमरा कर जाएगा।